अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम लोग इस वक्त हैं डार्मस्टाड शहर में, जो कि फ्रैंकफर्ट के करीब है, और हम लोग बैठे हुए पाकिस्तानी कल्चरल फ्राइन डार्मस्टाड, यानी इंग्लिश में कहें तो पाकिस्तान, या उर्दू में कहें पाकिस्तानी कल्चरल एनजीओ या एसोसिएशन डार्मस्टाड। और इन्होंने एक नई जगह ली है यहाँ पर, इसके बारे में बात करेंगे। और ज़बरदस्त आज हलवा पूड़ी का ब्रेकफास्ट हुआ है, उसकी भी बात करेंगे। और मेरे साथ इस जो एनजीओ या जिसे आप फ़राइन कह लें, एसोसिएशन कह लें, इसके सदर खलील रहमान साहब मौजूद हैं, और साथ अवैस भाई मौजूद हैं। तो अवैस भाई से और खलील भाई से इसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा। और इस शो का मकसद दो मकसद है। एक तो ये कि थोड़ा सा इनके इस इदारे के बारे में जानना है, लेकिन उससे भी बड़ा मकसद ये है कि आप लोग अपने शहरों में जहाँ हैं वहाँ पे भी आप ऐसी एसोसिएशंस का क़याम कर सकते हैं, या अगर हैं एसोसिएशंस तो उनको फ़ाल इस तरीके से बना सकते हैं जिस तरीके से ये लोग अच्छे तरीके से काम करें, और ख़ासतौर पर बच्चों के लिए। इस पर बात करेंगे। खलील भाई, पहले आप थोड़ा सा बताएं कि ये फ़राइन या ये एनजीओ को बनाए हुए कितना अरसा हो गया? सर, हमें तकरीबन 12 साल से हम लोग इस पर्पज़ के लिए जो है ना इकट्ठे हुए थे। आतिफ शेख हमारे सदर हैं, वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। तो लेकिन हमने उस चीज़ को जो है ना टाउन नहीं होने दिया, किसी फ़िरका वारियत के बगैर, किसी सेपरेशन के बगैर, किसी किस्म की उसके बगैर हम लोगों ने इस कम्युनिटी को जो है डार्मस्टाड में, ख़ुसूसन पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है, उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करने का जो 12 साल का पहले का ऐद था ना, जिस पे चले थे, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह हमें मिली और हम उसी पर्पज़ को लेके चल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आपसे मैं ये पूछूंगा कि अभी जिस तरह बच्चों की भी बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, और उन्होंने बात की पाकिस्तानी कम्युनिटी को प्लेटफॉर्म देना है, तो इधर क्या फ़र्क है बाकियों से? क्योंकि प्लेटफॉर्म 14 अगस्त 23 मार्च के इवेंट्स और ईद के इवेंट्स तो पूरे जर्नी में होते रहते हैं। अभी भी हम कल भी अटेंड करके आए, अभी भी मैं आगे जा रहा हूँ अटेंड करने। तो इसमें क्या ख़ास बात है? असल में मैं खलील भाई की बात को ही आगे बढ़ाऊँगा कि बहुत सारी एसोसिएशन जो फ़राइन बनती है ना, वो किसी न किसी सियासी वाबस्तगी या मसल की वाबस्तगी के साथ बनती है। तो हमने अपना नैरेटिव जो है ना वो दुरुस्त किया है कि हम बग़ैर किसी मसल की वाबस्तगी और बग़ैर किसी सियासी वाबस्तगी के सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और खिदमत खल्क़ के जज्बे के तहत जो है ये कम्युनिटी चलाएँगे। और दूसरी चीज़ जो इससे दूसरी कम्युनिटी सेंटर से हमें मुमताज़ करती है, वो ये है कि हमने इसको एक कदीम या एक रवायती अंदाज में चलाने की बजाय इसमें बहुत प्रोग्रेसिव तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो नए आइडियाज़ हैं, नए जो चीज़ें हैं ना, उनको भी मुतारफ़ कराया जाए। ये बहुत अच्छी बात है। और इसके अंदर हम जिस तरह देख रहे थे, इसके मकासद के ऊपर अगर ब्रीफली बात करें, और एक और बात जो फिर हम भूल ना जाए कि समर फेस्ट जो आ रहा है, समर फेस्टिवल, समर कैंप जैसे कह सकते हैं, आ रहे हैं, जिसमें बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। इस हवाले से थोड़ा सा और बताएं। देखिए, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी की ज़रूरियात हैं, वो चाहे वो समाजी ज़रूरियात हैं, चाहे वो सकाफ़ती ज़रूरियात हैं, चाहे वो मजहबी ज़रूरियात हैं, उनको हम कैसे पूरा कर सकते हैं? मजहबी ज़रूरियात हर शख्स की है, सही, वो चाहे किसी भी मसलक का हो, लेकिन मरना उसने भी है, निकाह उसने भी करना है, अकीका उसने भी करना है, अपने बच्चों को अपने मज़हब की तालीम उसने भी देनी है। ये तो हम एक तरीका तो ये है कि हम डायरेक्ट ये तालीम दें। एक ये तरीका है कि हम बिलवास्ता जो है ना वो उसको सिखाएं ये चीज़, सही। वो इस तरह मुमकिन है कि आप जो है ऐसी एक्टिविटीज़ का इनकाद करें, जैसे ये समर कैंप है। समर कैंप में आप कीनो वज़ूफ़ भी कर सकते हैं, आप जो है वो किसी चिड़ियाघर में भी जा सकते हैं, वांडर भी कर सकते हैं, आइसक्रीम भी खाने जा सकते हैं। लेकिन बच्चा इनडायरेक्टली जो है वो अपनी कम्युनिटी और दूसरे लोगों से कुछ ना कुछ सीख रहा होता है, सही। उसने आइसक्रीम खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा है, सही, बाद में अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, तो ये एक इनडायरेक्टली एक मजहबी तरबियत भी होने जा रही है उसकी, सही। इसके अलावा कम्युनिटी जब ग्रो अप होगी, वो चाहे सिर्फ और सिर्फ एक तालीमी माहौल में वो ग्रो अप नहीं होगी, बल्कि वो बाहर जो गैर तालीमी सरगर्मियाँ, उनमें भी वो एक दूसरे के साथ जो है ना वो ग्रो अप होंगे। बहुत ज़बरदस्त। पीछे मैं देख रहा हूँ कि ये कैलीग्राफी हुई हुई है खूबसूरत किस्म की, आपके पीछे जो है, तो ये किसने की है? ये हमारे यहाँ जो है सैटरडे को बच्चों की बाकायदा क्लास होती है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 45 बच्चे और बच्चियाँ जो हैं तकरीबन 6 से 14 साल की उम्र तक के जो हैं वो हमारे पास पढ़ती हैं। हमारे पास टीचर हैं, जो टीचर सिर्फ नाम की टीचर नहीं है, बल्कि वो क्वालिफाइड टीचर है ना, और जर्मन टीचर हैं। और उन्होंने माशाल्लाह इसका सिलेबस तैयार किया है कि बच्चों को जो है वो अगर स्कूल के लेवल पे, सही, इंटरिस्ट के लेवल पे अगर आपने दीन सिखाना है, सही, मजहबी मालूमात देनी है, तो वो कैसे देनी है, सही। वो उसमें वो मालूम करवाती हैं, बास्टन करवाती हैं, सही। और उसमें मौजूआत आप देख रहे हैं, तौहीद का मौजू है, सही।
और बुनियादी जो सवालात यहाँ उठाए जाते हैं इन माशरे में, मगरबी माशरों में ख़ास तौर पर, वो इन चीज़ों को एड्रेस करती हैं। अच्छा, इसमें दो सवाल हैं, पहले खलील भाई आपसे, फिर आपकी तरफ आएंगे। आपसे जो सवाल है आप पहले से आप माइंड में रख लें कि क्योंकि ये नए सवाल जहन में आ रहे हैं, ठीक है ना, नए सवाल आते हैं, तो इसका डिसीजन कौन करता है कि बच्चों को क्या पढ़ाएं? क्योंकि हम भी फर्स्ट जनरेशन माइग्रेंट्स हैं, पाकिस्तान से आए हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो कश्मकश में हैं कि वो जर्मन हैं, पाकिस्तानी हैं, नॉर्मल पाकिस्तानी बच्चों की तरह बड़े नहीं हो रहे, नॉर्मल जर्मन बच्चों की तरह नहीं हो रहे, दोनों कल्चर्स के बीच में। तो क्या उन्हें पढ़ाया जाए, क्या सिखाया जाए, ये आपसे सवाल है। पहले खलील भाई आपसे सवाल ये है कि जो व्यूअर्स जो हैं या जो देख रहे हैं वो तो इससे इंप्रेस होकर अपने शहरों में भी करे, लेकिन फ्रैंकफर्ट या डार्मस्टाड ये इस एरिया के गिरदो नवाब में जो लोग हैं जो अभी तक इससे नहीं जुड़े, उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आपके पास क्या फैसिलिटीज़ हैं और लोगों को लेने की? ऑब्वियसली हमारे पास मतलब ये अभी एक दिन का प्रोग्राम हो रहा है ना, सैटरडे 11 to 14 जो है, लेकिन अगर कोई हमारे पास अगर बच्चे ज़्यादा आ जाते हैं, अगर बाकी कल्चरल प्रोग्राम जिस तरह निकाह के प्रोग्राम इन्होंने बताए, कोई भी बंदा करना चाहे तो हमसे रब्ता करे, हम उसको जो है ना वो स्पेस प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ ये सेंटर भी जो है कम्प्लीटली हासिल किया हुआ है। ये सिर्फ हमारी वो डायरेक्शन नहीं है, हर इंसान जो ला के अपना यहाँ पे प्रोग्राम जो है पुट अप कर सकते हैं। ऑब्वियसली मतलब वो इसके साथ अगर आज़ो मकासद के साथ मैच करना चाहिए। तो बाकी वो जो आप इनसे जो सवाल किया उसका छोटा सा जवाब, मैं कल मैच था जर्मनी जीता रात को ना, तो मैंने देखा कि कसीर तादाद में जो गैर मुल्की हैं, कॉप टूफ वाली बच्चियां जो हैं, वो बच्चे जो हैं स्कार्फ वाले, वो जो है वो बाहर जाके ना उसको सपोर्ट कर रही हैं। तो ये कल्चर हमें परवान चढ़ाना है, हमें अपने बच्चों में वो हमें दो कल्चर नहीं परवान चढ़ाने कि नहीं ये दूसरे हैं तो हम और हैं, नहीं। फिर हमें उस जगह चले जाना चाहिए जहाँ की हम परवरिश चाहते हैं बच्चों की। फिर हमें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। अगर हमने यहाँ रहना है तो फिर हमें इस मुआशरे में घुल मिल के रहना, और उसमें मतलब उसके फ़वायद हैं। मेरे बच्चे की ज़हनी सेहत पे उसके फ़वायद हैं। अगर मैं अपने बच्चे को काट रहा हूँ कि नहीं वो नहीं और ये, तो मैं अपने बच्चे को दो डबल माइंडेड कर रहा हूँ। लेकिन इसी के लिए तो मैं आपकी तरफ की बात तो बड़ा अच्छा आपने बताया, लेकिन ज़ाहिर है कि कम्प्लीटली वैसे हैं भी तो नहीं ना, तो उसके लिए उनको क्या सिखाया जाए, और उससे पहले कि पेरेंट्स को क्या सिखाया जाए। मसला उससे भी जो मेरी नज़र में कि पेरेंट्स को क्या सिखाएं, क्योंकि हम वहाँ से बड़े हुए हैं पाकिस्तान में, वो हमें माँ बाप ने सिखाया, उनके माँ बाप ने, उनके माँ बाप ने, अब वो नहीं हम बच्चों को बता सकते, क्योंकि बच्चे अब दो कल्चर में, स्कूल में कुछ और पढ़ाती है उस्तानी जिसका शायद इस्लाम से भी ताल्लुक़ नहीं, पाकिस्तान से भी ताल्लुक़ नहीं, घर में माँ बाप जो कि यहाँ के स्कूलों में नहीं गए वो कुछ और पढ़ा रहे होते हैं, तो बच्चा एक परेशान हो जाता है, साइकोलॉजिकल मरीज अमराज में हो जाता है। तो उसको आप लोगों ने पेरेंट्स को और बच्चों को, यानी ये तो एक ऐसी चीज़ है जो हमें अडाप्ट करते रहेंगे। ये तो काफ़ी मुश्किल सवाल है, ये तो कोई माहिर नफ्सियात इस बात का जवाब दे सकता है, लेकिन जो चीज़ें मुझे तजर्बे से जो समझ आई है ना किसी हद तक, ये तो हम फैसला कर चुके हैं या फैसला हमसे हो गया कि आपने अपना मुल्क, अपनी सकाफत, अपना कल्चर, अपनी ज़मीन छोड़ के यहाँ आ गए। सही, ये फैसला शऊरी था या लाशऊरी था या गैर शऊरी था, मजबूरी के साथ था, लेकिन ये हो चुका हुआ है। तो इसमें अब जो है ना, हमारी जनरेशन तो जैसे तैसे वक्त गुजार चुकी, सही, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें जो है ना उनकी एक शनाख्त बाकी हो या उनके पास शनाख्त मौजूद हो, सही, तो उसका मतलब ये है कि मैं अपनी जिल्द तो चेंज नहीं कर सकता, मेरी जिल्द तो यही रहनी है, सही, लेकिन मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, इस मुल्क के साथ वफादारी, इस मुआशरे के में मेरी इंटीग्रेशन और अपनी रवायात, अपने मज़हब को, अपनी अक़दार को बाकी रखते हुए, ये मेरा टारगेट है। इसको मैंने कैसे अचीव करना है, सही, तो ये मैं आइसोलेशन की टेक्निक से भी कर सकता हूँ कि मैं आइसोलेट हो जाऊँ, मैं किसी जंगल में चला जाऊँ या बिल्कुल दाएं बाएं किसी जर्मन, ना मेरे दोस्त हूँ ना मैं किसी से बात करूँ, लेकिन मैं इसे ऑफेंसिवली भी कर सकता हूँ, सही। उसमें ये होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक प्राउड पाकिस्तानी हूँ, एक प्राउड मुस्लिम हूँ, सही, ये मेरा मुल्क है, और हर मुल्क खुदा आस्त, सही, और मुल्क खुदा मुल्क मास्त, यानी कि हर मुल्क अल्लाह ताला का मुल्क है और अल्लाह ताला का मुल्क मेरा मुल्क है, इसमें कोई नहीं। अगर ऐसी सोचें अगर हूँ तो हमें तो फिर अपने घरों से निकलना चाहिए, अपने माशरे से नहीं निकलना चाहिए ना। इस तरह हमें एक प्राउड जनरेशन जो है ना वो पैदा करनी चाहिए, उनको ज़ुबान, उनको सखाफत, टॉलरेंस
उनको इंटीग्रेशन उनको जो है वो सिखानी चाहिए, ताकि वो दूसरे मज़ाहब, दूसरी अक़दार, दूसरे कल्चर उनकी इज़्ज़त भी करें और अपने अक़दार, अपनी सकाफ़त, अपने कल्चर उसको भी साथ लेके चलें। सही, और ये भी हमारी एक छोटी सी कोशिश है उसमें। और इसमें मैं ऐड करूँगा कि इसमें ये सिर्फ ना इनकी जिम्मेदारी है, ना मेरी जिम्मेदारी है, ना आपकी जिम्मेदारी है, आप सब जो देख रहे हैं आपकी भी जिम्मेदारी है। और कोई सही गलत हम डिफाइन नहीं करें, हम सीखने के प्रोसेस में, तो आप लोगों को भी आना पड़ेगा इसके लिए। सिर्फ एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, आपने पूछा कि पेरेंट्स क्या कर सकते हैं ना, हमारी जो पाकिस्तान से या बाहर से जो आते हैं थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं ना, मतलब वालिद साहब जो है वो काम में बिजी हैं, तो वालदा जो है वो घर गृहस्थी में बिजी हैं, तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो उसके बाद उनकी जो अपब्रिंगिंग है ना, जो माहौल में इंटीग्रेशन है, वो किसी लेवल पे नहीं हो पा रही। तो उसके लिए ऐसी इंस्टीट्यूट कायम करने होंगे, हमें ये बात की ज़रूरत है। अगर हम नहीं करेंगे तो ये वैसी है जैसे हम पहले सुनते हैं कि वो जब वो ईजाद हुई तो हम उसमें पीछे रह गए, वो ईजाद हुई तो हम उसमें पीछे रह गए। तो एक ज़माना आएगा कि लोग कहेंगे कि यार वो जर्मनी में थे और पीछे रह गए, तो फिर हमें वहीं पे रहना चाहिए था जहाँ पे बाकी लोग पीछे रहे, फिर यहाँ पे मुश्किल है होना। अच्छा, इसको अब रैप अप करते हुए बड़े अच्छे तरीके से समझाया। आखिरी सवाल मेरा ये है कि यहाँ पर आप लोगों से, जिन टैलेंटेड लोगों से सीख रहे हैं हम, इसमें ख़वातीन का क्या किरदार है आपके साथ? ये जितना भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये एक खातून है, जर्मन टीचर है, ये सारा उनके हैंड ओवर है। ये जो बच्चों की जो तालीम और उनकी जितना भी ये प्रोग्राम, और ये खसूसन ये जो हमारा समर कैंप हो रहा है ना बच्चों का, ये टोटली उनकी जिम्मेदारी है। हम सिर्फ यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में, बाकी जो उसका स्ट्रक्चर है, मेन काम जो है वो यहाँ पे ख़वातीन कर रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।